सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। यूज़ क्या होता है लॉजिक गेट का? कैलकुलेशन में यूज़ होता है और कंप्यूटर्स के लॉजिक में यूज़ में आता है। ये लॉजिक गेट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जनरली 6 टाइप के होते हैं। और एक और टाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6। पहला होता है और, एंड, नॉट, नॉर, नैंड और एक्सॉर। और भी गेट होते हैं, फ्रैंकलिन गेट भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। सो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और एक्सॉर गेट। यहाँ नैंड गेट जो होता है वो नॉट गेट प्लस और गेट से मिलके बना होता है। नैंड गेट जो होता है वो नॉट गेट प्लस एंड गेट से मिलके बना होता है। अच्छा, अब देखते हैं और गेट और एंड गेट। पहले इन तीनों गेट की अभी बात करेंगे, बाकी गेट के बारे में बाद में बात करेंगे। सो और का हिंदी में मीनिंग होता है या, और एंड का मीनिंग होता है और। नॉट का तो होता नहीं। सो इसको जैसे, अब इसका सिंबल कैसा होता है? इस टाइप का सिंबल होता है, और एक थ्री वाला भी होता है, 1 2 3, और एक ऐसा। एंड का जो सिंबल होता है, और यहाँ पे जो होता है हल्का सा कर्व होता है, यहाँ पे भी हल्का सा कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये 3 पिन वाला है, ये 2 पिन वाला है। यहाँ से इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट आता है। सिमिलरली यहाँ से भी आउटपुट आता है। नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है नॉट गेट का सिंबल। यहाँ से इनपुट देते हैं, यहाँ से आउटपुट आता है। ये सिंगल ही होता है इसमें इनपुट देने के लिए। सो अब इन सब का तो हमें कोई भी लॉजिक परफॉर्म करना होता है तो हम इस जगह से उसे इनपुट देते हैं और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। हमारा डिज़ायरेबल आउटपुट यहाँ से मिलता है। तो अब एंड गेट, और गेट और नॉट गेट कहते क्या हैं, इस पर बात करते हैं। एंड अब देखो, यहाँ पे जो इनपुट जो लेते हैं वो लेते हैं करंट की फॉर्म में, तो या फिर बोलो बाइनरी के फॉर्म में लेते हैं। तो बाइनरी या फिर करंट होना या नहीं होना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वो होता है 0 या 1 की फॉर्म में। 0 का मतलब करंट नहीं है, 1 का मतलब करंट है। तो इसी के बेसिस पे ये आगे का आउटपुट देते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं, या फिर इस डायग्राम को हटा देते हैं, अब फिर से डायग्राम बनाते हैं। देखो, ठीक, सबसे पहले और गेट की बात करेंगे। ये ए है, ये बी है, और इसको सी मान लेते हैं, और ये और गेट है। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या आउटपुट आएगा।
तो एक ट्रुथ टेबल हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और सी को हम इस तरह से डोनेट करते हैं ए प्लस बी। ये और के लिए होता है, और के लिए हम दोनों इनपुट के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, इससे पता चलता है ये और गेट है। जब और गेट का लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे सिंबल है, ये प्लस का सिंबल लगाने से और गेट का लॉजिक यहाँ पे लग रहा होता है। तो इसको तो हमने सी नाम दे दिया, तो मैंने सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बोल दिया। यहाँ पे अब और गेट का लॉजिक लगेगा, प्लस का मतलब ये होता है। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है। अच्छा, टोटल कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे या तो 0 देना, या तो 1 देना, या तो 1 देना, या तो 0 देना, या तो 0 0 देना, या तो 1 1 देना। तो कितने टोटल ऐसे केसेस बनेंगे। तो ये केसेस बनते हैं 2n। यहाँ पे n जो होता है इनपुट पिन्स होते हैं, नंबर ऑफ इनपुट पिन्स, नंबर ऑफ इनपुट पिन्स। इनपुट पिन्स क्या होते हैं, ये कितने हैं वो n होता है। यहाँ पार लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये सिमिलर वैसा ही है जैसे हमने कॉइन्स में पढ़ा था, नंबर ऑफ कितने चांस होते हैं हेड और टेल आने के, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था नंबर ऑफ कॉइन्स में, सिंपल वही है। तो यहाँ पे 2 और 2 पिन से तो 2 लगा देंगे, तो मतलब कितने बनेंगे 4। तो 4 ये और का था, इसमें कर्व आ जाता है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। ये एंड है, ठीक ना। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। ये ए का इनपुट, ये बी का इनपुट, ये सी का है। और इसको डोनेट करने के लिए हम ए डॉट बी करते हैं, उसमें डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं एंड के लिए, बी है ये, तो हम डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं। अब सिंपल यहाँ पे भी वही लगेगा 2n फॉर्मूला। और n क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट पिन, नंबर ऑफ इनपुट पिन। यहाँ पे भी 2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी हम सिर्फ पहले दो का ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ से हम पहले हाफ ही कर लेते हैं, इसका हाफ से हमें मिलता है 2, तो हम 2 का पहले पेयर भरते हैं। तो पहले 2 का 0 भरेंगे, फिर 2 वाला 1 भर देंगे, मतलब 2 बार 1 भर देंगे, 2 बार 0 भर देंगे। फिर अब इसका एक कम कर देंगे, क्या बचेगा, एक कम करने से हमारे पास बचता है 1, तो एक बार 0 आ गया, फिर एक बार 1 आ गया, फिर एक बार 0 आ गया, एक बार 1 आ गया। ऐसे सारे इनपुट्स लिख लेते हैं। ये इसलिए बता रहे क्योंकि अभी जब 3 पेन आ जाएगा तब बहुत बड़ा बन जाता है, तो इस तरीके से इजी पड़ेगा। अभी 2 का है तो फिर खुद से भी लिख सकते हैं ऐसे, बट 3 में ये करना पड़ता है वरना गलती हो सकती है। तो ए डॉट बी का मतलब होता है एंड गेट का वर्क चलेगा अब यहाँ पे। अब एंड गेट का मतलब ही और है। अब ये पूछेगा कैसे कि क्या मेरे दोनों पेन में करंट है, दोनों में होना चाहिए, और लगा है, और में मतलब पूछा कि मेरे दोनों पिन में करंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक में भी नहीं है तो इसलिए 0 आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक ही में है तो इसीलिए यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक ही में है इसलिए 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में है तो इसीलिए 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे करता है, क्या मेरे ए और बी में करंट है, ऐसे पूछता है ये। क्या मेरे ए और बी में करंट है, तो 0 आ गया क्योंकि आंसर दोनों में ही नहीं है। फिर ये पूछता है क्या मेरे ए और बी में करंट है, और लगा हुआ है, और का मतलब ये होता है दोनों में होना चाहिए, इसीलिए 0 आ गया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या इसमें और इसमें करंट है, ये हिंदी वाला और है, इंग्लिश वाला और यहाँ पे यूज़ हो रहा था। इंग्लिश वाले और को या बोलते हैं, तो वो इस वाले और में यूज़ हो रहा था, यहाँ एंड में यूज़ हो रहा है। एंड का वर्ड यूज़ पूछेगा मेरे ए एंड बी में करंट है, तो अगर होगा तो फिर 1 आ जाएगा, अगर नहीं होगा